हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे YouTube चैनल कक्षा मित्र में। आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। क्या है, आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत जरूरत है ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दे पाऊं, फ्री में कंटेंट दे पाऊं, है ना। चलिए शुरू करते हैं, है ना। प्रतिशत यानी कि क्या होगा, खुद में प्रतिशत, है ना। शत मतलब होता है 100 का, है ना। शत का मतलब होता है 100 और प्रति मतलब प्रत्येक में, है ना। प्रति मतलब प्रत्येक में, ठीक। प्रतिशत, ठीक। 100। अब क्या करेंगे, जो एक पूरे 100 में खुद में होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो प्रतिशत, है ना, यहां पे प्रतिशत, ठीक। प्रतिशत को हमें भिन्न में चेंज करना है और भिन्न को क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगर भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा जी, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा तो हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, किसका, 100 का, ठीक। एक नॉर्मल फंडामेंटल रूल्स है ना, ठीक है। परसेंटेज, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको भिन्न को फ्रैक्शन, है ना, ठीक है। चलिए, कुछ जो फ्रैक्शंस हैं उनका हमको क्या करना पड़ेगा, निकाल के बताता हूं और डायरेक्ट हमको वैल्यू को याद रखना पड़ेगा 15 तक, है ना, ताकि क्या होगा, एग्जाम में हम लोग आसानी से उसे डील कर पाए, है ना। ठीक है, चलिए बताता हूं मैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है परसेंटेज से आपको बन जाएगी, क्योंकि हमको रेशियो मेथड से ही हम अधिकतर क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए बताता हूं, है ना। एक बटे एक या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको एक बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। हमको इसको परसेंटेज में तोड़ना है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, 100%, ठीक है। अब नीचे को वैल्यू को, डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, बढ़ाते जाना है, ऊपर न्यूमरेटर है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50%, ठीक। उसके बाद फिर आप देखिए 1/3, है ना, क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो क्या हो जाएगा, 33 दिया, 99 1/3, है ना, ठीक। उसके बाद आएगा 1/4, ठीक। तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 25%। फिर आएगा आपका 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा, 20%, ठीक। 1/6 क्या होगा जी, 100/6, तो 16 छक्का 96, है ना, ठीक। 16 सही 2/3, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, चलिए आगे देखते हैं, है ना। जैसे ही क्या देखेंगे हम लोग, है ना, 1/6 तक देख लिए थे, है ना। तो क्या होगा, 1/7 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, है ना, 14 सही 2/7, है ना। 1/8 का क्या होगा, 100/8, तो क्या हो जाएगा, ये 12 सही 1/2, है ना, ठीक है। सब ये परसेंटेज है, ओके। 1/9, 1/9 का क्या होगा, 100/9, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 11 सही 1/9, है ना। 1/10, 1/10 का क्या हो जाएगा, 100/10, मतलब क्या हो जाएगा, ये 10% होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/11, 1/11 क्या होगा जी आपका, 100/11, मतलब क्या होगा, 9 सही 1/11, ठीक। उसके बाद आएगा 1/12, 1/12 क्या हो जाएगा, 100/12, तो क्या हो जाएगा, 4 3 4 तिया
12 4 25 है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये 3 अट्ठे है ना, 8 सही 1/3%, ठीक है, 8 सही 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 1/13, 1/13 क्या हो जाएगा 100/13, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 13 सत्ते 91 है ना, और फिर कितना बच गया 9, सही 13%, ठीक। इसी प्रकार सबको निकालेंगे है ना, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक हो गया। और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी फ्रैक्शन है ना, उसका कितना परसेंटेज बनता है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होगा है ना, तो इसको हमको ऐसी याद भी कर लेना है। ये क्या है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये सब चीजें याद होती जाएगी, है ना। चीजें बहुत आसान है, बस हमको कॉन्सेप्ट को लेके चलना है कि मान लीजिए अगर याद नहीं आया है ना, तो कैसे करेंगे, है ना, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन के ऊपर देखते जाते हैं हम कैसे करते हैं, है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक। देखिए, ठीक, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है एकदम, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। क्या दिया हुआ है 20%, है ना, तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 का क्या होता है जी 1/5 होता है ना, ठीक है। फिर देखिए ये ए है आपका, ये बी है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है ना। अगर ए की आय जो है बी से 20% ज्यादा है, मतलब बी अगर 5 है ना, उससे बी अगर 5 है तो उसका एक ज्यादा क्या होगा, है ना, क्या होगा ए होगा 6, 20% ज्यादा है ना, ठीक है। तो क्या होगा, अगर बी क्या है 5 है तो ए क्या होगा आपका 6 होगा जी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, फिर बी की आय ए से कितना कम होगी, सीधी सी बात है ना। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1 का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा जहां पे से लिखे रहेगा, है ना, जहां से लिखा जाएगा वहां से हमको नीचे में, है ना, मतलब डिनोमिनेटर में या फिर हर में, है ना, रखना है उसको, ठीक है। उसकी वैल्यू को क्या रखना है ना। तो क्या होगा 6, अब हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 1/6 कितना परसेंटेज होता है जी, कितना होता है 16 सही 2/3%, ठीक। तो क्या होगा, बी की आय ए से कितना कम होगा, 16 सही 2/3%, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 80% कम है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी से 80% कम है, ठीक है।
फिर आगे आगे स्टेटमेंट क्या है, सी ए और बी के बीच का अंतर, सी ए और बी के बीच के अंतर 75% है। ठीक, तो C कितने प्रतिशत A से अधिक है, तो C कितने प्रतिशत, है ना, C कितने प्रतिशत A से अधिक है, A से अधिक है। चलिए, है ना, A B से कितना परसेंट कम है बोल रहा है, 80%, है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 80% क्या होगा जी, है ना, परसेंटेज को हमको भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था। तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1010, 2 चौक 2 पंचे, है ना। तब फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई, है ना। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4/5 आ गई, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए जो है बी से 80% कम है ना। ए क्या होगा, अगर बी से 80% कम है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर ए आपका क्या हो जाएगा भाई, ए क्या है, 5 है ना। सॉरी, बी अगर आपका 5 है ना, बी से कितना कम है, 80%, तो कितना कम होगा, 4 कम होगा, मतलब कितना होगा आपका, 1 होगा, है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी जो है ए और बीच के अंतर, है ना। सी क्या है आपका, ए और बी के बीच का अंतर, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है, कितना है जी, 4 है ना। इस 4 का क्या बोल रहा है, इस 4 का क्या बोल रहा है, अंतर 75% है ना। तो 75% को क्या बोलेंगे हम लोग, 75 बटे क्या हो जाएगा वो 100, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 × 75 और 25 चौक 100, 4 एकम 4 कैंसल, है ना। तो नया क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी 1 5 और 3, है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है, सी, है ना, ए से बोल रहा है ना। तो ए वाला वैल्यू क्या आएगा आपका, नीचे आएगा, है ना। ए वाला वैल्यू क्या आएगा आपका, नीचे आएगा। ठीक है, तो कितना अधिक है भाई, 2 अधिक है, कितने में, 1 में, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपको, 100, मतलब कितना अधिक है, 200% अधिक है ना। कितना अधिक है, 200% अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सेम इसी पैटर्न के कुछ एक और सवाल देखते हैं, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। ए बी से 75% कम है ना। ए बी से कितना कम है, 75% कम है। सी जो है ए और बी के, सॉरी सेम क्वेश्चन है, मे बी, आई थिंक, नहीं सेम नहीं है, बस डाटा चेंज है ना। ए बी से 75% कम है ना। सी ए और बी के बीच का अंतर, सी जो है ए और बी के बीच का अंतर 75% है ना। तो सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है ना। चलिए, है ना, सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, पिछले वाले जैसे। चलिए देखते हैं आगे। 75% है ना, तो 75% को क्या लिखेंगे भाई, 75/100 लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 × 75, 25 चौक 100, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, 3/4 हो गई, है ना।
तो देखिए क्या बोल रहा है, ए बी से 25% सॉरी 75% कम है ना। अगर बी आपका 4 है ना, तो कितना कम है आपका ये, है ना। 3 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सी इन ए और बी के बीच के अंतर, है ना, मतलब 3 का कितना प्रतिशत है बोल रहा है, 75। तो 75 बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौक 100, है ना। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, 9/4, है ना, ठीक है। 9 बटे क्या हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है ना। चूंकि नीचे में बटे आ जा रहा है, इसलिए हर किसी में क्या करेंगे हम लोग, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक नया क्या बनेगा आपका, ये 4 हो जाएगा, है ना। 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है ना, ठीक है। ए से बोल रहा है, मतलब ए का वैल्यू क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है। कितने में, 4 में, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 एकम 4 पचीसम, 25 पंचे 125%, ठीक है। कितना अधिक है वो, 125% अधिक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ सवाल, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है ना। बी सी से 40% कम है, ठीक है। यदि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए कितने प्रतिशत डी से कम है ना। तो ए कितने प्रतिशत डी से कम है ना। चलिए देखते हैं इसको, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक। सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 25% अधिक है ना, ठीक है। तो 25% को सॉल्व करेंगे तो 25/100 हो जाएगा। 25 से कम 25 चौक 100, 1/4, है ना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। ठीक, बी से 25% अधिक है। अगर ये 4 है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आपका 5 हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है आपका, सी डी से 30% अधिक है ना। तो 30% क्या हो जाएगा आपका, 30%, 30/100, ये 3/10, है ना। सी सॉरी बी सी से बोला है ना, बी सी, हाँ एक ही मतलब है, सी और डी, है ना। सी और डी का पहले निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी और डी आपका यहां से, अगर सी जो है डी से 30% अधिक है बोल रहा है ना। डी से कितना परसेंट अधिक है, 30% अधिक है। अगर डी आपका 10 है तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, सी आपका 13 हो जाएगा। और एक और स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये वाला लाइन हम छोड़ डाले थे शुरू में, है ना। तो b/c रेशो क्या बोल रहा है ना, 40, बी सी से कितना कम है, 40% कम है। तो 40/100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 4 2 5 10, है ना, 2/5 आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, बी, ठीक, कितना कम है बोल रहा है, सी से 40% कम है बोल रहा है ना,
ठीक है, अगर सी आपका 5 है तो इसमें माइनस करोगे तभी तो उसका 40% निकलेगा। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा 3 होगा, है ना। ठीक, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉपर इन सब का रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान तरीका है निकालने का, है ना। ठीक है, जो यहां पे दिया हुआ है ए और बी को लिख लीजिए, कितना हो गया ये 5 और ये 4, है ना। ठीक है, सी और बी और सी को लिखिए, फिर कितना हो जाएगा आपका 3 और 5। ठीक है, फिर सी और डी को लिखिए, कितना हो जाएगा 13 और 10, है ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। जहां पे जो है लास्ट चीज में, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो इन दोनों पास क्या लिख देना पड़ेगा हमको, 4 लिख दो। ठीक, अब देखो इस साइड में क्या है, यहाँ पे 3 है, इसके पहले कुछ नहीं है खाली, तो यहाँ पे 3 से रिप्लेस कर दो। इस साइड में क्या है, कुछ नहीं है खाली है, तो ये 5 है उसके पहले, है ना, तो उसको क्या करेंगे 5 से रिप्लेस कर देंगे, है ना। ये वाला प्लेस खाली है, ये वाला प्लेस खाली है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13, ये आपका क्या हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 पंचे 65 और 65 और 3, है ना। हमको क्या बोल रहा है, ए और डी से ही सिर्फ मतलब है, तो बाकी सब निकालने की हमको जरूरत है नहीं, है ना। ए और डी से बस डील कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 13 पंचे 65 और 65 और पंचे तो 60, 60 दिया 180, 5 दिया 15, 195, है ना। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा ये 10 पंचे 50, 50 चौक 200। ठीक है, 50 चौक कितना हो जाएगा 200, है ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए से कितने प्रतिशत डी कम है ना। ठीक है, डी से बोल रहा है, डी से कितने से बोल रहा है, डी से, मतलब ये आपका क्या आएगा नीचे में आएगा, है ना। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, कितने में 200 में, है ना। बटे क्या हो जाएगा आपका 100, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका 2.5%। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है 2.5% कम है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, एक संख्या के 38% और उस संख्या के 22% के बीच का अंतर, है ना। क्वेश्चन है, एक संख्या के 38% और उस संख्या के 22% के बीच का अंतर के बीच का अंतर 4800 है, तो इस संख्या का संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, ठीक, तो सीधी सी बात है ना। हमको परसेंटेज में डील करना है। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है 38%, है ना, माइनस 22%। ठीक, कितने के बराबर है 4800 के बराबर है ना। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, है ना, और ये 16। ठीक है, 16% कितने के बराबर है 4800 के बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा 1% आपका 4800 बटे 16,
16 या 48, 300 है ना। हमको 20% का निकालना है तो 20% मल्टीप्लाई कर दो भाई, 300/20, 3 दूनी 6, 1 2 3, ये आपका 20% निकल गया। ठीक, आसान है एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं